ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का दूसरा भाग। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने भाव तालिका देख ली कि कोई भाव पीड़ित तो नहीं है, उसके बाद आप देखिए कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। उसमें आप गोचर भी देखिए, लग्न भी देखिए, नवमाश भी देखिए। अगर आपको किसी शारीरिक अंग में परेशानी हो रही हो, जैसे पेट हो गया, दिल हो गया, आँखें हो गई या स्किन डिसीज़ हो गई, तो आप देखिए कि उनसे संबंधित ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे। इसमें कोई शक नहीं। उनका उपाय कर लीजिए, आपको राहत मिलेगी। पीड़ित का तात्पर्य है या तो वो नीच के बैठे होंगे, या तो कमज़ोर होंगे, या तो उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी। नीच के होंगे तो उनको आपको और कमज़ोर करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें बल होगा लेकिन वो और परेशान करते हैं। अगर उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती होगी या वो कमज़ोर होंगे तो उनको आपको बल देना पड़ेगा। ज्योतिष अक्सर यहीं पे फंस जाते हैं कि किस ग्रह को बल देना है और किस ग्रह का बल कम करना है, और यहीं पे गड़बड़ होती है। कई बार आपको किसी ग्रह को बल देना है, आपने बल कम कर दिया दान देके। कई बार आपको किसी ग्रह का बल कम करना है उपाय करने के लिए, तो आपको दान देना होगा, ना कि उसकी शक्ति बढ़ानी होगी। लेकिन ज्योतिष अलग अक्सर उसके रत्न दे देते हैं, दिक्कत और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं ग्रहों के अंग और उनसे संबंधित बीमारियाँ। सूर्य वैसे तो पिता का कारक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन वो अगर शारीरिक की बात करें तो पेट, हड्डियाँ, दाईं आँख, हृदय और मेरुदंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनसे संबंधित परेशानियां हैं तो समझ लेना कि आपका सूर्य खराब है। ऐसे ही चंद्र दिल, दिमाग, फेफड़े और बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र मानसिक रोग को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी परेशानियाँ हैं तो समझ लेना कि आपका चंद्र पीड़ित हो सकता है। उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखते समय केवल लग्न ही ना देखें, गोचर भी देख ले, नवमाश भी देख ले, अष्टक वर्ग भी देख ले, और पता लगाए कि क्या कोई ग्रह या कोई भाव पीड़ित तो नहीं है। ऐसे ही अगर आपका मंगल पीड़ित है तो रक्त, गुर्दा या गर्भाशय की दिक्कत हो सकती है, या मंगल से दिक्कत बनती हो तो। बुध से अगर दिक्कत बनती हो तो चमड़े का रोग, नाक, नाड़ी तंत्र की समस्याएं हो सकती है आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर बृहस्पति की समस्या है या बृहस्पति से रिलेटेड कोई रोग बन रहा तो यकृत अर्थात लीवर, पित्त, कान। मैंने आपको अभी बीच में पहले ही बताया था कि कुछ दिनों पहले ही मुझे लीवर में समस्या बनी। तो मैंने देखा है लीवर में समस्या क्यों बनी, चलो कुंडली देखते हैं। तो मैंने पाया कि बृहस्पति पंचम भाव में आ चुका था। आपको पता है बृहस्पति का कुंभ में गोचर चल रहा है इस समय, और कुंभ में पंचम भाव में बैठ गया था बृहस्पति, और लग्न में बृहस्पति की महादशा चल रही है, और वो छठे भाव का मालिक भी है और नवमाश में भी छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठा भाव रोग का भाव, उसने उसको मजबूत कर दिया। पंचम भाव किससे रिलेटेड रोग गोचर में उसने बताया, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित। बन गई मुझे लीवर की परेशानियाँ। उसमें भी मैंने देखा कि जो अंतर्दशा है वो चल रही है शुक्र की। दो परस्पर विरोधी गुरु आ गए साथ साथ, और गुरु किसके नक्षत्र में बैठा मेरी कुंडली में, बृहस्पति के। चलो यहाँ पे बृहस्पति बड़ा बलवान हो गया, तो मुझे बृहस्पति को कमज़ोर करना पड़ेगा, पीले चीज़ों से दूर रहनी पड़ेगी। फिर मैंने पाया कि ऐसा क्या हुआ था उस तारीख को जिस दिन मुझे दिक्कत बनी। तब मैंने पाया कि उस दिन राहु ने पत्यंतर में प्रवेश किया था, और यही नहीं, राहु ने पत्यंतर में प्रवेश करके दृष्टि डाली थी मेरे तन पे, और उसी समय मैंने गलती कर दी कि मैंने पीले रंग का अर्थात मौसम्बी और संतरे का जूस पी लिया। तो उसने बृहस्पति को और बल प्रदान कर दिया और पेट की समस्या बना दी। सोचिए कितना बड़ा विज्ञान है ये। फिर मैंने अब उपाय शुरू किया, विष्णु सहस्त्र नाम और कुछ उपाय शुरू किए, उससे मुझे राहत मिली। और बृहस्पति के कारक तत्वों को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर कोई ग्रह आपको तकलीफ़ दे रहा है, मार्केश है या फिर नीच का होकर बैठा है, तो आपको उसके बल को बढ़ाना नहीं, उसके बल को कम करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। बल कब बढ़ाना है, जब कोई ग्रह कमज़ोर हो, शुभ हो लेकिन कमज़ोर हो, तभी बल बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते शुक्र की।
शुक्र से रिलेटेड समस्याएं क्या हो सकती? गुप्त रोग हो गए, आँखों की दृष्टि हो गई और चेहरा हुआ। शनि, टांग हो गई, दांत हो गए, घुटना हो गया, जोड़ों का दर्द, ये शनि के कारक तत्व है। अगर शनि खराब है तो ये दिक्कत देगा। राहु किससे समस्या दे सकता है? पैर, श्वास प्रक्रिया, ये राहु के कारक तत्व है। अगर आपको पैरों में और श्वास प्रक्रिया में दिक्कत बने तो समझ लो राहु आपका खराब दे रहा है, आपको राहु का उपाय कर लो। फिर से वही मैंने कहा, उनको मजबूती देनी है, कमज़ोर करना है, ये निर्णय आपको आपका ज्योतिष बताएगा। केतु, केतु अगर दिक्कत दे रहा है तो पेट और पैर की समस्याएं बनेगी। तो ये सभी ग्रह है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। और मैंने आपको ये भी बताया था इसके पहले कि केवल ग्रहों को ही नहीं देखना है, भावों को भी देखना है, क्योंकि भाव भी कारक बनते हैं। जैसे मैंने अब दिखाया, मेरे एग्जाम्पल बताया कि गुरु बृहस्पति पंचम भाव, बृहस्पति कहीं ना कहीं लीवर का कारक है। और मेरी गोचर में बृहस्पति कहाँ बैठा था? पंचम भाव में। वो यहाँ पे याकुत, याकुत मतलब लीवर हुआ, मतलब डबल कंफर्म हो गया, इसके वजह से ये रोग उत्पन्न हो गया। तो रोग उत्पन्न तभी होता है जो घातक रोग होते, कैंसर होते बड़े बड़े, जब एक से ज़्यादा कारक एक साथ मिल जाते हैं। उसमें आपको भाव भी देखना है और ग्रहों को भी देखना है, और साथ ही साथ गोचर, लग्न, नौमास सब देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि यस, यही ग्रह उसका कारक तत्व बन रहा है। फिर उसके बाद बस एक ही निर्णय बचता है कि इस ग्रह को बल देना है या इस ग्रह को कमज़ोर करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले के ज़माने में रंग चिकित्सा थी, इसे कहते हैं कलर ट्रीटमेंट। ये बहुत ही योग्य थी, ये ग्रहों के अनुसार ही की जाती थी। लोग इस बात को कभी समझे नहीं। और ये कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्योतिष या कोई भी वैद्य आपका चेहरा देखता था, आपका हाथ देखता था, उससे समझ जाता था कि किस कलर की इसमें कमी है और इस रोग को ठीक करने के लिए किस कलर की प्रधानता करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आपको उपाय बताते हैं कि प्राणायाम करो, सूर्य को जल छोड़ो, क्योंकि सूर्य में जब आप जल छोड़ते हैं, उस जल से जब वो किरणें आप पे पड़ती है तो वह एक प्रकार से एक शक्ति का कार्य करती है। इस बात को कोई जानता नहीं। हम लोग जल कैसे छोड़ते? नीचे छोड़ते। जल ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, लोटा ऊपर होना चाहिए और सिर के ऊपर से जल गिरना चाहिए, और उसमें से जो किरणें आप पे पड़ती है सूर्य की प्रातःकाल, वह आपके रोग ठीक करती है। जैसे हड्डियाँ मजबूत करती है, हृदय को मजबूत करती है, पेट की समस्याओं को दूर करती है। ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है, लेकिन हम लोग बस लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। यही नहीं, जो भी समस्या बनती है हमारे जीवन में किसी से भी रिलेटेड, मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि हर ग्रह के कुछ कलर होते हैं। अगर उन कलर को आप कम कर दो या बढ़ा दो तब भी आप ठीक कर सकते हो। अक्सर मैं देखता था कि लोग बोलते भाई इसकी वजह से होगा, उसकी वजह से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को ये सिखाना आवश्यक है कि उपाय क्या है। चलो मैंने मान लिया कि मेरा बृहस्पति खराब है, लेकिन अब उपाय तो करना पड़ेगा, ऐसे ही चल जाएगा? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दें कि हर चीज़ का उपाय संभव है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, इस विज्ञान को समझना होगा कि भौतिक विज्ञान क्या कहता है और जो वैदिक विज्ञान है, जो ऋषि मुनि ने दिखाया था हमें, वो कितना सत्य रूप में क्या हमें समझाता है। हमारे पास नॉलेज नहीं है, इस कारण से हम लोग परेशानियों में। तो ये है ग्रहों के अंग और उनसे संबंधित रोग। मैं और भी कुछ चीज़ें इसी में बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब हमें रोग उपचार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमारी समस्याओं के निवारण के लिए उपायों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डालिएगा। जय माता दी।